कोई बीमारी आ जाए तो 10 लोग साथ हो जाएंगे, चलो हम अस्पताल ले चलते हैं आपको। आस पड़ोस के रिश्तेदार साथ हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? और कोई बारात जाए तो भी आपके साथ कई सारे लोग हो जाएंगे, हम भी आपके साथ चल रहे हैं, बारात में हम भी चल रहे हैं, इलाज कराने के लिए हम भी आपके साथ हैं। गांव में चोर आ जाए तो भी आपके साथ बहुत सारे हो जाएंगे कि हम साथ हैं आपके, लट ले लेके दौड़ेंगे, चोर को भगा देंगे, मारेंगे, पकड़ लेंगे पुलिस में। चोर आए तो कई साथ हो जाए, बारात जाए तो कई लोग साथ हो जाए, बीमार हो जाए तो भी कई लोग साथ हो जाए, पर मौत आए जदे अब पूछो कि भाई आप हमारे साथ देने वाले थे, आपने सब जगह साथ दिया, हम तीरथ गए तो आप साथ थे, हम वहाँ बाजार में गए तो आप साथ थे, हम काम पे गए तो आप साथ थे, अब ये कोई भी बीमारी आ गई तो आपने साथ दिया, है ना, कोई बारात गई तो आपने साथ दिया कि हम भी साथ चलेंगे, घर में चोर घुसे गांव में आ गए तो आपने साथ दिया, पर मौत आ गई तो अब कौन साथ देगा? बोलो बोलो, कौन साथ देगा? मौत के समय ये जीव अकेला रहता है। यदि जीवन में भक्ति करी हो, भगवान को याद किया हो, तो ही मौत के समय इसको काम आती भगवान की भक्ति, बाकी कोई भी साथ देने वाला। ये सच्चाई है कि नहीं? जब तन में उठेगी ज्वाला, आज खाने पीने का समय हो तो 10 लोग साथ हो जाएंगे, बाँह ऊंची कर करके को आपके साथ में पार्टी करेंगे, तो कोई मेहमान जाएंगे तो आपका साथ देंगे खाने पीने सब में। पर आपसे एक बात पूछें भक्तों कि अंत समय जब तन में उठेगी ज्वाला, कोई पास न आने वाला। अरे बाजार में साथ है, धर्मशाला में साथ है, आपके साथ मंदिर में कई लोग साथ में, अरे मकान में आपके साथ हो सकते हैं, पर मसान में, शमशान में कौन साथ दे आप बताओ? द्रौपदी की साड़ी खिंचाई तो जैसे अपन बैठे नहीं सारे के सारे, ऐसे पूरी सभा बैठी हुई थी धृतराष्ट्र की, उसमें बड़े बड़े दिग्गज बैठे हुए थे, गुरु द्रोण बैठे, पितामह भीष्म बैठे, पांचों पांडव भी वहीं पे बैठे हुए थे कि नहीं? कर्ण जैसे महावीर बैठे हुए थे। ऐसी भरी सभा में दुशासन ने दुर्योधन के कहने पर द्रौपदी की साड़ी खींची। अब द्रौपदी ने देखा कि मेरा साथ कोई देगा, ये पितामह बैठे हैं मेरा साथ देंगे, आचार्य बैठे हैं गुरु द्रोण, ये मेरा साथ देंगे, ये मुझे बचा लेंगे, 5 पांडव बैठे हैं ये मेरा साथ देंगे, मुझे बचा लेंगे। पर ईमानदारी से बोलो, किसने साथ दिया? जब साड़ी खिंचाई उस समय घर वालों ने साथ, परिवार वालों ने साथ नहीं दिया है, समाज वालों ने साथ नहीं दिया है। जब साड़ी खिंचाई उस समय द्रौपदी से पूछा, द्रौपदी ना पांडव साथ दे रहे हैं ना कौरव साथ दे रहे हैं, अब तेरा साथ देने वाला कोई भी, अब तो तेरी जिंदगी में कोई भक्ति हो, श्री कृष्ण की याद हो, उससे कोई अपनेपन का संबंध हो उस चार भुजानाथ से, तो तेरी बात बन सकती है, नहीं तो आज तो लाज। तो द्रौपदी ने कहा कि हाँ मेरा संबंध श्री कृष्ण से है। क्या भूल गए बनवारी, जब उंगली कटी तुम्हारी, क्या भूल गए गिरधारी, जब उंगली कटी तुम्हारी, मैंने फाड़ी रेशम साड़ी रे, आ जाओ कृष्ण मुरारी, मैंने फाड़ी थी रेशम साड़ी रे, आ जाओ कृष्ण मुरारी। संबंध था कि नहीं? भगवान से संबंध था कि नहीं द्रौपदी का? साड़ी की चुंदी फाड़ी थी ना, और भगवान की उंगली में बांध दी। तब भगवान ने कहा था कि बहन आज तूने कुछ तार की चुंदी मेरे उंगली में बांधी है, मैं इसका एहसान जरूर चुकाऊंगा, इसका बदला जरूर दूंगा, क्योंकि भगवान की भक्ति कभी अखारत
भगवान से जो संबंध बनाते हो, भगवान का जो नाम लेते हो, भगवान के मंदिर में आते हो, ये संबंध कभी व्यर्थ नहीं जाता। जब कोई साथ नहीं देता, जब कोई हमारा साथ नहीं होता, तब भगवान की भक्ति आखिरी समय हमारा साथ देती है, हमारी लाज बचाती है। इसलिए जीवन में समय निकाल करके, कई लोग कहते हैं मंदिर में आने का समय नहीं है, सब काम की टेम है। और विशेष करके अब देखो तो अभी तो सोयाबीन काटने की टेम है, कोई मक्की काट रहे, सोयाबीन काट रहे हैं, खेत पे जा रहे हैं, दिन भर काम कर रहे हैं। फिर भी आपने काम करते हुए भी शाम को घर आए, भोजन बनाया, किया और मंदिर में आकर के बैठ गए भगवान चार भुजनाथ के सामने। आपने समय निकाला कि नहीं? बोलो, दिन भर काम करते थे फिर भी आपने समय निकाला कि नहीं भगवान के यहाँ? क्या है ये समय? ये द्रौपदी की चिंदी है। क्या है ये समय? घंटा 2 घंटा बैठ के हम सत्संग सुन लेंगे, भगवान के मंदिर में भगवत चर्चा सुन लेंगे, ये द्रौपदी वाली चिंदी है। अलग से समय कहां से लाओगे भगवान को देने के लिए? जो जिंदगी जी रहे हो इसी में से चिंदी फाड़ो, इसी में से समय निकालो। एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, थोड़ा समय निकाल करके मंदिर में आओ, भगवान को याद करो। ये द्रौपदी ने चिंदी फाड़ करके भगवान की उंगली में बांधी, ऐसे समय की चिंदी भगवान को दे दोगे तो जैसे द्रौपदी का साथ किसी ने नहीं दिया और भगवान ने साथ दिया, ऐसे अंत समय हमारा साथ भी कोई नहीं देगा। आपका बेटा, आपकी बहू, बिन्नी, आपके परिवार, पियर वाले, ससुराल वाले, घर वाले, समाज वाले, पड़ोस वाले, कोई साथ नहीं देगा। और जो कथा में मंदिर में समय दे रहे हो सत्संग में, ये समय आपका आखिर में साथ देगा। ये समय जो दे रहे हो ना, ये समय आपका आखिर में साथ देगा, क्योंकि भगवान कभी किसी का कर्जा रखने वाले। अरे केवट ने राम जी को गंगा के पार उतारा, अब राम जी देखने लगे उतराई कहां से दूं, पैसे कहां से लाऊं? तो सीता जी पहचान गई, जान गई कि राम जी को कुछ देना है। तो पतिव्रता नारी वही है जो अपने पति के मन की बात, घरवाली नारी लुगाई वही पतिव्रता मानी जाती है, जो पति के मन की बात जानती है और उसके अनुकूल सेवा करती है, आज्ञा मानती है। तो सीता जी तो पतिव्रता है ना, राम जी के मन की बात जान गई। क्या जान गई? कि राम जी केवट को कुछ देना चाहते हैं, पर इनके पास कुछ भी नहीं है। केकई माँ ने सब उतरा लिया कि तापस वेश विशेष उदासी, आप तो तपसी बनकर के जंगल में जाओ। अब क्या दे केवट को? नाव में बिठाया, गंगा के पार किया, तो केवट को क्या दे राम जी? कुछ नहीं उनके पास में। तो सीता जी ने अपनी अंगूठी उतार करके किसको दी? राम जी को दी कि आपको इस समय कोई देने को नहीं है, तो मेरी अंगूठी है, ये बहुत कीमती अंगूठी है, ये इस केवट को दे दो। आप किसी का कर्जा नहीं रखना चाहते, आप एहसान नहीं रखना चाहते, तो ये अंगूठी केवट को दे दो। हालांकि केवट ने वो अंगूठी ली नहीं ली। क्या कहा उसने? कि राम जी, आप और मैं दो एक ही जाति का। क्या कहा केवट ने राम जी से? आप और मैं कर्म से दोनों एक ही जाति के। तो लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया कि क्यों रे